Hey guys, I am your Giri sir and you are watching Be Master with Rudra Education। तो गाइज जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज का जो अपना टॉपिक है वो है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कैसे बनाया जाए। अगर कोई भी असर्टिव सेंटेंस हमें आता है और एग्जाम में कहता है कि असर्टिव सेंटेंस को हमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनाओ, तो हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कैसे बना सकते हैं ये आज हमें सीखना है। तो जब भी कभी एग्जाम में आता है असर्टिव सेंटेंस और उसको हमें फॉर्म करना होता है एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, तब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत से अलग अलग मिस्टेक उसके अंदर करते हैं कि कब हमें उसके अंदर मतलब कब क्या यूज़ करना है, जैसे व्हाट कब यूज़ करना है, हाउ कब यूज़ करना है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्टूडेंट को फेस करने पड़ते हैं। तो देखते हैं आज का एक ज़बरदस्त जो ट्रिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वही ट्रिक के ऊपर आज काम होने वाला है। ये अगर वीडियो आप लास्ट तक देखते हो ना तो आपको लाइफ टाइम कभी एक्सक्लामेटरी का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम एक टेक्निक सीखने वाले हैं। उस टेक्निक का नाम है, जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, तोड़ो और जोड़ो। ये टेक्निक को हमें इसमें देखना है। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो स्टूडेंट, जैसे कि अगर समझो किसी सेंटेंस के अंदर अगर कोई असर्टिव सेंटेंस है, उस असर्टिव सेंटेंस के अंदर अगर कोई मतलब जैसे कि अ वेरी आए या फिर एन आए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, व्हाट अ यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? व्हाट अ। असर्टिव सेंटेंस के अंदर क्या आए, अ वेरी आए या फिर एन आए, तो उसके साथ हमें यूज़ करना है व्हाट अ। और दूसरा रूल जो है वो ऐसा है कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर वेरी आता है, सो आता है या फिर टू आता है, जैसे कि TOO आता है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हाउ। तो ये दो रूल आपको समझ में आए होंगे कि हमें क्या करना है। जब कभी भी असर्टिव सेंटेंस में अ वेरी आता है या फिर एन आता है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं व्हाट अ, राइट। और जब कभी भी किसी सेंटेंस के अंदर वेरी आता है, सो आता है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हाउ। और टू भी आए तो भी हम उसके लिए हाउ यूज़ करेंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, अभी कुछ दो स्ट्रक्चर्स देखते हैं। दो स्ट्रक्चर्स मैं आपको देता हूँ कि स्ट्रक्चर कैसे होता है। पहले एक हाउ का स्ट्रक्चर देख लेंगे कि जब कभी हमें हाउ का यूज़ करना होता है तब हम कैसा स्ट्रक्चर कैसा देखेंगे। पहले स्ट्रक्चर वगैरह एज इट इज़ पूरा देख लेंगे, उसके बाद आपको ट्रिक मिलेगी। देखेंगे जैसे एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नंबर 1, हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस लास्ट में आता है अपना एक्सक्लामेशन मार्क। आई को उल्टा कर दो, एक्सक्लामेशन मार्क बन गया। ओके, तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको समझ में आया स्टूडेंट? बहुत ही एकदम इजी है। हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एक्सक्लामेशन मार्क। अब यहाँ पे जो लास्ट में वर्ब आया है उसका मीनिंग है कि वर्ब भी लिख सकते हो। अगर सेंटेंस में वर्ब आए तो वर्ब लिखो, हेल्पिंग वर्ब आए तो हेल्पिंग वर्ब लिख दो। ओके, राइट। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे कि एक एग्जाम्पल है आपके सामने, योर पार्टी वॉज वेरी एंजॉयबल। योर पार्टी वॉज वेरी एंजॉयबल। अभी हमको क्या करना है, इसको ये जो दिया हुआ सेंटेंस है वो है असर्टिव। क्या है? असर्टिव। अभी इसको हमें फॉर्म करना है एक्सक्लामेटरी में। जी हाँ, इसको हमें एक्सक्लामेटरी में फॉर्म करना है। तो अब हम क्या करेंगे, बहुत इजी है। देखो हम क्या करेंगे, जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया है उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। उसके पहले मैंने आपको दो रूल बताए, उस रूल के हिसाब से अगर देखोगे तो इस दिए हुए सेंटेंस के अंदर क्या आता है, कौन सा वर्ड आया है, जरा चेक कर लेंगे। अ वेरी आया है, एन आया है, वेरी आया है, सो आया है या टू आया है, थोड़ा सा चेक कर लेंगे। तो स्टूडेंट, योर पार्टी वॉज वेरी एंजॉयबल, इसके अंदर क्या आया है, वेरी, राइट। तो वेरी आया है, तो वेरी आया है तो हम क्या यूज करेंगे, हाउ यूज करेंगे। ओके, अब हाउ यूज करना है। देखो वेरी आया तो हाउ यूज करना है, अ वेरी या फिर एन आए तो व्हाट अ यूज करना है कि नहीं। वेरी, सो या फिर टू आए तो हाउ यूज करना है। तो यहाँ पर वेरी शब्द, वेरी जो वर्ड आया है उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे हाउ। चलिए, फिर हमने शुरुआत में लिखा हाउ। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए एडजेक्टिव। जैसे हमने फॉर्मूले के अंदर देखा वैसे हमें चाहिए यहाँ पर एडजेक्टिव। तो देखो एडजेक्टिव कौन सा है, जरा देखो। योर पार्टी वॉज वेरी एंजॉयबल, तो इसके अंदर जो एंजॉयबल है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एडजेक्टिव एज इट इज। ओके, उसके बाद देखते हैं सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट कहाँ पे रहता है स्टूडेंट, सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस की शुरुआत में आता है। जो कि यहाँ पे है योर पार्टी, योर पार्टी है अपना सब्जेक्ट। चलो हमने यहाँ पे लिख दिया योर पार्टी।
अब लास्ट में क्या लिखना है, वर्ब है तो वर्ब लिख दो, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लिख दो। तो दिए हुए सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है वॉज, तो वॉज को हमने लास्ट में लिख दिया। तो स्ट्रक्चर को जैसे हमने फॉलो किया वैसे ही यहाँ पे अपना सेंटेंस बन गया, हाउ एंजॉयबल योर पार्टी वॉज, और लास्ट को हमें देना है एक्सक्लेमेशन मार्क जो हमने लास्ट में मेंशन कर दिया। ओके, तो ये एक सेंटेंस हमने यहाँ पे सॉल्व किया। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही वॉज वेरी रिच एंड पावरफुल। देखो स्टूडेंट, क्या एग्जांपल, ही वॉज वेरी रिच एंड पावरफुल। तो इस सेंटेंस के अंदर भी देखेंगे हम, इस सेंटेंस के अंदर कौन सा वर्ड आया, अ वेरी, एंड, वेरी, सो या फिर टू, कौन सा आया, इसके अंदर आया वेरी। तो वेरी आया, इसका मतलब इसका भी चेंज हम क्या करेंगे, हाउ के अंदर कर देंगे और वेरी को निकाल देंगे, राइट। ओके, तो हम देखो क्या करेंगे, शुरुआत में लिखेंगे हाउ, स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। देखो तो स्ट्रक्चर में हमें पहले बताया, चलो वेरी आया तो हाउ लिखो, तो हाउ लिख दिया हमने। अब हमें चाहिए एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव कौन सा है, जी हाँ रिच एंड पावरफुल अपना एडजेक्टिव है, तो लिखो रिच एंड पावरफुल। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो सेंटेंस की शुरुआत में होता है, जी हाँ असर्टिव सेंटेंस के शुरुआत में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, जो कि है ही। और उसके बाद दिए हुए सेंटेंस के अंदर जो भी है, देखो हेल्पिंग वर्ब है या फिर वर्ब है, वो एट द लास्ट लिख देना है हमें। तो हमें एक वर्ब हेल्पिंग वर्ब मिलता है, कौन सा है, वॉज, जो कि लास्ट में लिखना हमें वॉज। और लास्ट में क्या मेंशन करते हैं हम, एक्सक्लेमेशन मार्क को मेंशन करते हैं, जी हाँ उल्टा आए एक्सक्लेमेशन मार्क। तो जी हाँ स्टूडेंट, हो गया। तो देखते हैं अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यू आर अ वेरी स्ट्रेंज पर्सन। देखो थर्ड एग्जांपल है, यू आर अ वेरी स्ट्रेंज पर्सन। अब आप बोलोगे कि सर इसके अंदर तो अ वेरी आया है, क्या आया है, आप यहाँ पे देख सकते हो अ वेरी आया है। अ वेरी मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि रूल के अंदर क्या बताया कि अगर अ वेरी आए तो आपको व्हाट अ का यूज करना है, वेरी आए तो हाउ का यूज करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, व्हाट का यूज करेंगे, लेकिन व्हाट का तो स्ट्रक्चर हमने देखा नहीं, तो जी हाँ पहले देखते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में देखो व्हाट अ ऑब्लिक एन, कभी व्हाट अ भी लिख सकते हैं, व्हाट एन भी लिख सकते हैं। ओके, तो व्हाट अ ऑब्लिक एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क। जी हाँ स्टूडेंट, फिर से एक बार देखो, व्हाट अ ऑब्लिक एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये हो गया अपना व्हाट का स्ट्रक्चर। तो जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था कि एग्जांपल ये है कि यू आर अ वेरी स्ट्रेंज पर्सन, तो इसके अंदर हमें जी हाँ वर्ड कौन सा मिला, अ वेरी। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, अ वेरी का जो चेंज होगा यहाँ पे किस में होगा, व्हाट में होगा, राइट ना, व्हाट में होगा। तो व्हाट में हमने चेंज कर दिया है। देखो सेंटेंस बनाते समय असर्टिव का एक्सक्लेमेटिव बनाते समय शुरुआत में हमने लिखा व्हाट, तो व्हाट के साथ हम क्या करेंगे, अ वेरी आया था तो अ एज इट इज लिख देंगे व्हाट अ। अब देखे, अब हमें जरूरत पड़ती है एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव कौन है, जी हाँ स्ट्रेंज, व्हाट अ स्ट्रेंज। अब नाउन कौन है, नाउन तो देखो लास्ट में मिल रहा है पर्सन, व्हाट अ स्ट्रेंज पर्सन। जी हाँ, नाउन के बाद क्या चाहिए हमें, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट देखो असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत में आता है, कौन है, यू, व्हाट अ स्ट्रेंज पर्सन यू। अब हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब चाहिए। अब कोई वर्ब तो आया नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब है देखो आर, तो हम आर को एज इट इज लिख देंगे एट द लास्ट। और सबके मतलब जब अपना पूरा सेंटेंस हो जाए तो हमें लास्ट में क्या करना है, हाँ जी हाँ स्टूडेंट, लास्ट में क्या करना है, हमें एक्सक्लेमेशन मार्क देना है। भूलो मत, एक्सक्लेमेशन मार्क चाहिए जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं। ओके, तो ये देखो लास्ट में हमने एक्सक्लेमेशन मार्क दे दिया। तो आपके लिए एक दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे कि सानवी विल बी अ ग्रेट साइंटिस्ट। सानवी विल बी अ ग्रेट साइंटिस्ट। आप जरा देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। जी हाँ, इसको बहुत ही ईजी है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखते हैं कि इसके अंदर क्या आया, सानवी विल बी अ ग्रेट साइंटिस्ट। इस सेंटेंस के अंदर जो है वो क्या आया है, अ आया है। जैसे कि मैंने आपको पहले कह दिया कि किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर अ आए, अ वेरी आए या फिर एन आए, तो हम उसके लिए यूज करेंगे व्हाट। क्या यूज करेंगे, व्हाट का यूज करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे यूज किया व्हाट का। अब असर्टिव बना, तो असर्टिव का जब भी हम
एक्सक्लेमेटरी बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा अ आया तो इसलिए हमने लिखा व्हाट। अब हमें क्या चाहिए, व्हाट के बाद हमें चाहिए जो भी अभी अ आया तो एज इट इज हमने अ को भी उसके साथ लिख लिया व्हाट अ। अब हमें एडजेक्टिव चाहिए, जो एडजेक्टिव क्या है सेंटेंस के अंदर, सानवी विल बी अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो यहाँ पे देखो ग्रेट क्या है अपना एडजेक्टिव है, जी हाँ एडजेक्टिव है, तो ग्रेट को लिख दिया हमने व्हाट अ ग्रेट। अभी देखते हैं उसके बाद हमें चाहिए नाउन, नाउन तो लास्ट में है देखो साइंटिस्ट, व्हाट अ ग्रेट साइंटिस्ट। अब देखते हैं हमें इसमें क्या चाहिए, अब इसमें हमें चाहिए सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट शुरुआत में होता है सानवी, तो हमें सानवी भी मिल गया। और एट द लास्ट हमें चाहिए एक वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, जो कि यहाँ पे मिला है हमें विल बी। विल बी क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, जी हाँ हेल्पिंग वर्ब है, हमने लास्ट में लिख दिया विल बी और लास्ट में होता है अपना एक्सक्लेमेशन मार्क। तो जी हाँ स्टूडेंट, आपको समझ में आया किस तरह से हमने असर्टिव टू एक्सक्लेमेशन फॉर्म किया है। ओके तो जी हाँ, अब आते हैं आपका क्लाइमैक्स है। क्लाइमैक्स मतलब आपका जो मैंने आपको जिस तरह से थंबनेल में बताया था कि एक ट्रिक देने वाला हूँ। जिन जिन स्टूडेंट को अभी भी दिक्कत आ रही है कि नहीं सर स्ट्रक्चर दिमाग में नहीं जा रहा है, तो टेंशन मत लो, क्योंकि गिरी सर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मतलब जो भी कोई भी इंग्लिश का कोई भी टॉपिक रहे तो हर टॉपिक में एक ट्रिक चलता है, वो ट्रिक मैं आपको देते रहूँगा। तो एक ट्रिक है जो कि आपने कभी नहीं सुना होगा, ऐसा ट्रिक है, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक। ट्रिक सुनो कैसा है, ट्रिक का नाम है तोड़ो और जोड़ो। ट्रिक का नाम है तोड़ो और जोड़ो। तो जी हाँ देखते हैं, एक एग्जांपल पहले देखते हैं। अ फार्मर इज अ वेरी हेल्पलेस, अ फार्मर इज अ वेरी हेल्पलेस ह्यूमन बीइंग। जी हाँ, एक असर्टिव सेंटेंस हमने लिया है यहाँ पे, अ फार्मर इज अ वेरी हेल्पलेस ह्यूमन बीइंग। तो अभी यहाँ पे अपनी ट्रिक देखते हैं तोड़ो और जोड़ो कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि वर्ड कौन सा है, चेंजेबल वर्ड कौन सा आया है इसमें। अ वेरी जो है एक चेंजेबल वर्ड है। अब हमें पता है कि अ वेरी जब भी आता है हम क्या करते हैं, व्हाट का यूज करते हैं, इतना तो पता है। तो देखो अ वेरी को हम क्या करेंगे, दो पार्ट में, मतलब अ वेरी के आगे एक पार्ट कट कर देंगे, उसके लास्ट का जो अ वेरी के जो लास्ट का पार्ट है उसको कट करेंगे। दो पार्ट में जब हम इसको डिवाइड करते हैं किसी भी सेंटेंस को दो पार्ट में, जैसे अ वेरी के बाद देखो अ वेरी के पहले मैंने एक लाइन मारी और उसके बाद और एक कट लगा दिया, ऐसे दो कट मैंने लगा दिए। अब जो पहला कट है उसको मैंने नंबर 1 दे दिया, दूसरे कट को मैंने नंबर 2 दे दिया। ओके स्टूडेंट, ओके। तो आप क्या करेंगे, अ वेरी का पहले चेंज हम नीचे कर लेंगे। अ वेरी का चेंज होता है व्हाट में, जो हमने यहाँ पे व्हाट में कर दिया, और व्हाट के साथ अ लगाना है तो लगा दे सकते हो, जैसे मैंने लिखा व्हाट अ। अब क्या करना है, जो दूसरा कट जो है अपना, दूसरे कट में जो सेंटेंस आया है जिसको हमने नंबर 2 दिया है, वो नंबर 2 का सेंटेंस जितना भी है रिमेनिंग सेंटेंस उसको उठा लेना है और व्हाट अ के बाद लिख देना है, जैसे क्या वैसा, जैसे व्हाट अ नंबर 2 में जितना भी है पूरा डेटा उठाया और यहाँ पे लिख दिया हमने व्हाट अ हेल्पलेस ह्यूमन बीइंग, लिख दिया। ओके हो गया। अभी नंबर 1 पार्ट में कितना है, अ फार्मर इज, वो एज इट इज लास्ट में लिख देना है हमें, अ फार्मर इज, और लास्ट में देना है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो जी हाँ दोस्तों, समझ में आया, ट्रिक समझ में आई आपको। तो चलो और एक एग्जांपल देता हूं, जरा सॉल्व करके बताओ। ही वॉज वेरी क्लमसी, जी हाँ ही वॉज वेरी क्लमसी। अब इसको करके देखो, जी हाँ आपको तो आ रहा है। देखो क्या करना है हमें, वेरी एक चेंजेबल वर्ड मिला हमें वेरी, तो वेरी का चेंज होता है हाउ में, तो वेरी के आगे और पीछे दो तरफ हम कट लगा देंगे, लगा दिए कट। ओके, तो कट लगाने के बाद दो पार्ट में सेंटेंस डिवाइड हो गया। देखो वेरी के पहले सिर्फ ही वॉज, तो उसके ऊपर हमने दे दिया पहला कट, और क्लमसी ये हुआ अपना दूसरा कट। अब वेरी का चेंज हमने किया हाउ में, और देखो दूसरा जो कट, दूसरे कट मतलब वेरी के बाद जो दूसरा कट है उस पार्ट को, दूसरे पार्ट को एज इट इज उठा के हमें हाउ के बाद लिख देना है। ओके राइट, लिख दिया। अब देखो जो पहला पार्ट है उसको उठा के हमें दूसरे पार्ट के लास्ट में लिख देना है, राइट, और लास्ट में देना है हमें एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहाँ पे अपना हो गया। तो इस ट्रिक का यूज करके अब दुनिया का कोई भी सेंटेंस सॉल्व कर सकते हो, कोई भी। ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सिर्फ ध्यान दो कि कहाँ क्या चेंज करना है, बस इतना ही ध्यान दो। आपको फिर से मैं एक बार रिपीट करवाता हूँ कि जिस सेंटेंस के अंदर अ वेरी आता है, अ आता है, एन आता है, उसका चेंज हम करेंगे व्हाट में। जिस सेंटेंस के अंदर वेरी आता है, सो आता है, या फिर TOO2 आता है, उसका चेंज करेंगे हम हाउ में। बस ये सिर्फ 2 रूल याद रखो और अपनी तोड़ो और जोड़ो वाली ट्रिक याद रखो। कोई भी दुनिया का कोई भी सेंटेंस आ जाए, इससे आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी में। तो जी हाँ दोस्तों,
आपको अगर आज का वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा तो जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो कि वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको फैलाओ। मतलब आपके जितने भी फ्रेंड है उनको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से ये चेंजेस हो रहे हैं, किस तरह से हम लेसन सीख रहे हैं। ओके, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।